नमस्कार। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। गांव है जी ब्याणा खेड़ा और आपने सब ने पता अभी सरपंच और पंचर सबके इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और जमा खखाखा उठ रहा है। तो ब्याणा खेड़ा में सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इन तक बात करांगे और के समस्याएं हर के समाधान ये करेंगे। तो सारी चीजें ही बात करें। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। अपना नाम बता दो जी, पता बता दो जी। सबसे पहले तो मैं भाई हरियाणा व्यू चैनल का गांव ब्याना खेड़ा में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हो और हर गांव की समस्याओं को आप दिखा रहे हो। बहुत बहुत भाइयों का धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। हाँ, मेरा नाम दलवीर ब्याना खेड़ा है भाई। पद खातर मैदान में आए हो, हाँ जी के समस्याएं लेके आए हो जी? कुकर फिर विकास होगा, पहला समस्याएं बता। भाई, मेरे गांव की समस्या तो सारी ये हैं क्योंकि गांव का डेवलपमेंट 0% है। आज के मतलब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए ना, गांव का डेवलपमेंट 0% है। जैसे मतलब सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं, उसको देखते हुए अगर आज हमारे गांव के अंदर कोई शिक्षित या कोई चंचल चेहरा सरपंच का होता ना, तो बहुत ही डेवलपमेंट होना था, गांव का बहुत विकास होना था। इसके प्रति कोई भी विकास नहीं हो रहा हमारे गांव में, बिल्कुल ही। खेल नीति, शिक्षा, जैसे सड़कें, लाइब्रेरी, पानी, बिजली, सारी चीज़ें मतलब व्यस्त की व्यस्त पड़ी हैं पहले की तरह। जो मतलब तो एक बात बताओ, आप इनको भी पढ़ी हैं तो पहले मतलब जो सरपंच पद थे या फिर सरपंच थे अपने, उनने करवाए को नहीं या फिर भाई आगे भाई सपोर्ट को नहीं मिली उन्हें? देखो, उनने भी काफ़ी काम कराए हैं। जो बेचारे कर शिकन थे वो सब ने अपनी कोशिश तो सारे करे हैं। अच्छा। बात होती है एक शिक्षित और कर्मठ जो एंड फिर शिका है। देखो भाई, सरपंच का इलेक्शन लड़ तो हर कोई शिका है। सरपंच के लिए दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो एनर्जी और स्टेमिना और ईमानदारी। जिस इंसान के अंदर ईमानदारी और एनर्जी स्टेमिना है ना, वो ईमानदारी से काम करेगा, छत्तीस बिरादरी का काम करेगा। जिसके अंदर स्टेमिना है वो भागेगा, दौड़ेगा। घर बैठे सरपंच की मोर तो घर रहो है, काम लेके आने पड़े हैं भारत है। अपनी सरकार काफ़ी मतलब ये सोचते हैं सरपंच अपनी सरकार बरवाड़ा ही है, बरवाड़ा ब्लॉक की अपनी सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। बरवाड़ा से ऊपर हिसार है और हिसार से ऊपर चंडीगढ़ है। आज तक जो भी सरपंच बने हैं मेरे गांव के, देखो उन्होंने पूरा मतलब गांव के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, लेकिन वो सीमित रह गए यहाँ के सेक्रेटरी और जेई तक। आगे मतलब उनकी बेचारे की पहुँच कौन थी या फिर उनको ज्ञान नहीं था। इस कारण मतलब मेरा गांव बिल्कुल ही बैकफुट पर है और इसी कारण मतलब अब की बार ये ठाना है कि भाई गाँव का विकास हो। खेल नीति, आज देखिए मेरे गाँव के युवाओं के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं। अगर उनको निखारने वाला मिल जाए ना, तो मैं भाई साहब 100% मतलब विश्वास एफिडेविट दे सकता हूँ, मेरे गांव में से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक निकल सकते हैं। ऐसी बच्चों के अंदर मतलब स्टेमिना, एनर्जी है, लेकिन सुविधा नहीं है गांव के अंदर। और इस नीति के तहत ही भाई मैं मतलब आज सरपंच का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। खेल नीति और शिक्षा, ठीक है, बेरोजगारी। आज मेरा गांव दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, एक कृषि के ऊपर और एक मजदूरी के ऊपर। और इससे कोई संसाधन और इसके सिवा कुछ भी नहीं है गांव में, जो बहुत कम है, ठीक है। मजदूर तबके के लोग हैं और एक छोटे किसान जो 4 से 5 किले के किसान हैं। मेरी एक छोटी सी सोच है, अगर मेरे ऊपर इस गांव राम का आशीर्वाद रहा, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद रहा, तो मैं पंचायत के एक्ट से मतलब कि जो 3 से 4 किले का जमींदार है ना, उसके लिए मैं जैसे जितने भी कृषि उपकरण हैं, जैसे अर्रो, रोटावेटर, मशीन, अड़म्बा, जितना सिस्टम भी है, वो मैं लेके आऊँगा पंचायत के अधीन। और उसको मैं छोटे किसानों को जो 2 से 4 किले का जमींदार है उसको आधे किराए पे। देखो कुछ नहीं बचता खेती में सच्चाई है। तो 4 किले का जमींदार है नहीं, एक फसल खराब हो जानी वो 5 साल बैकफुट पर चला जाओ है, ठीक है। 1 साल की फसल में 5 फुट बैकफुट हो जा। आज खर्चे देख भाई कितने हैं, 1000 रुपये। तो मतलब एक नई सोच होगी आपकी। एक भाई देख लो, कृषि के संसाधन नु का है कि भाई गांव खातर ले आवांगे, पंचायत खातर ले आवांगे। अरे या मतलब अब तक की नई सोच है कि भाई किस तरह की भी सोच है। तो और जिस तरह जी ये समस्याएं हैं, तो और कौन कौन सी ऐसी समस्या है भाई गांव ने उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब देखिए भाई, गांव के अंदर ना, मेरे गांव के अंदर समस्या तो सारी ये है, कोई भी समस्या पूरी नहीं। जैसे लाइब्रेरी है, आज स्टूडेंट मेरे गांव की लड़कियां हैं, बहू बेटियां हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये बेचारे इनको मतलब लाइब्रेरी जाना होता है 10 बजे, ठीक है। अड्डे के ऊपर खड़े होते हैं जाके 11-11 बजे तक। मैं जाता हूँ, देखता हूँ 11-11 बजे तक बेचारे इंतजार करते रहते हैं साधन का, कोई साधन आएगा, हम बरवाड़ा जाएंगे, यहीं से हार जाएंगे। मेरी एक नीति ये भी है, अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो पंचायत की तरफ से मैं
लड़कियों के लिए और जो हमारे गांव की बहू उनके लिए मैं बस पंचायत की तरफ से आधे किराए पे लगाऊंगा, चाहे मुझे इस हार तक की क्यों ना लगानी पड़े। यह भी एक नई सोच है भाई। भाई गांव की बहू बेटियां खातर भाई जो स्टूडेंट है उन खातर आधे किराए पे बस की सुविधा देना। अच्छा, घोषणा पत्र होता जी हर किसी का अपना कैंडिडेट का, तो अपना घोषणा पत्र की मेन कोई खास बात बताओ जी, जिस तरह लोग आप तेन कह भाई माम वोट आप नहीं देवांगे जी। मेरा घोषणा पत्र ये है मेरे भाई, सबसे पहला मेरा घोषणा पत्र यही है कि मैं युवाओं के लिए लाइब्रेरी और स्टेडियम, अगर हमारे गांव में स्टेडियम की कोई भी सुविधा नहीं है, अगर हैं तो सो बिल्कुल ही दुरुस्त हो रही हैं। ठीक है, आज बच्चे भटक रहे हैं बेचारे, इस कारण वो प्रैक्टिस भी नहीं करवाते। मेरा सबसे पहला मतलब शिक्षा और खेल नीति, इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। दूसरा मेरा गांव राम के अंदर मजदूर तबके का काम है, जैसे महीने में 24 दिन नरेगा का काम चलता है। ठीक है, लेकिन सरपंच, काफ़ी सरपंच ऐसे होते हैं कि भाई उनको मजदूर की कापी नहीं बनवानी उनकी। ठीक है, उनको मतलब कि छोटा नहर के है, अगर कोई एक्टिवा सरपंच हो तो वहीं सार चंडीगढ़ के चक्कर काट सीखा है। मजदूर तबके के लोग हैं, उनके लिए एक लड़ाई लड़ूंगा कि भाई उनका हर आदमी की जो मजदूर है उसकी मजदूर की कापी बने, चाहे वो छोटा किसान हो। छोटा किसान तो जो 2 से 4 किलियाँ किसान होता है वो भी मजदूर होता है। ठीक है, उनके लिए ये नीति है मेरी। फिर प्लस मेरे गाँव में कोई भी बच्चा 10th और +2 क्लास में अगर अच्छे नंबर लेके आता है तो मैं उसको पंचायत की तरफ से 11,000 रुपये का 10th का और 21,000 रुपये का +2 से पंचायत की तरफ से सम्मानित कराऊंगा, ताकि आगे बच्चे उसको देख के मोटिवेट हो के भाई देखो ये अमल आया है, सबसे 1 नंबर पे आया है, तो अगली बार मैं भी आऊँ। तो उन देख कर दूसरे भी हाँ दूसरे भी मतलब शिक्षित हों। एक दूसरी बात, हर साल गांव के अंदर एक खेल उत्सव होगा, जैसे कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, एक दंगल। गांव के बच्चे उसको देख के, अब एक नया सॉन्ग चल रहा है, कोई भी गाना ले ले, ठीक है, वो एक नया गाना है पूरा चर्चित है, 1 साल तक बात जहनी। वही काम एक खेल नीति का है। अगर कोई भी खेल कराओगा नहीं, वो बच्चे नू कबड्डी के खेल करा दिए गाँव में, 6 महीना तक बच्चे नए नए बालक में खेल लेंगे पूरे फुर्ती में, फिर भूल जाए 6 महीने बाद से। इस चीज़ को मैं मतलब कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स और शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। तो फिर जिस तरह मान लो जी, सोच तो आपने बहुत बता दी, बाकी गाँव वाले की भी राय लेवांगे। तो जिस तरह गाँव में घूमो हो फिरो हो, वोट मांगने जानते होगे, लोग के कम है भाई, देखो भाई कितनी सपोर्ट करें, 36 बिरादरी का साथ है मेरे साथ। ठीक है, देखो बनना ना बनना हो तो भगवान वाले के हाथ में है। मेरी एक नीति है, एक मेरी सोच है, और मेरे को युवा पढ़ रहे हैं बच्चे अभी जो स्टूडेंट हैं, वो मेरे को विश्वास है उनका कि भाई ये लड़का गांव के लिए कुछ न कुछ करेगा। इसकी सोच अच्छी है। सोच और एनर्जी 2 चीज़ हैं भाई, और मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी सोच अच्छी है, एनर्जी है मेरे अंदर, मैं छीन के ले आने वालों में से हूँ। अगर ये ना हो कि कोई सेक्रेटरी के पास, अगर सेक्रेटरी पंचायत सरपंच बन जाता ना, और सेक्रेटरी के पास जाता है या जेई के पास जाता है, जी मेरी एमबी भर दो, उसके पीछे भी छान देगा सेक्रेटरी जेई का, मैं उन्मत को नहीं। जो सेक्रेटरी जेई काम नहीं करेगा ना, तू नहीं दूसरा करेगा भाई, कोई ना कोई, उसके पीछे चक्कर कौन काटूं भाई। एक नई बात कही है भाई, छीन के लाने वाला मैं हूँ। सरपंच बन गए नहीं तो आप मिलन आवांगे, फिर देखांगे भाई काम कितने कहूँगा की कहूँ। राम राम जी। जी राम राम, सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। की कहो है ये हो जाएंगे सारे काम भाई, लग गए है गांव का विकास। जी बिल्कुल 100%। जो भी हमारे पूर्व सरपंच रहे हमारे, उससे दिखते हुए मैंने बगैर सरपंच रहे कर चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब बिना सरपंच रहे काम कर दिए हैं, बिल्कुल जी, सरपंच रहे बिल्कुल। बात है तो फिर तोड़ पाड़ देंगे जो दिमाग। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो भी काम नहीं होने थे वो मान ले भाई, छोटे भाई थी करके रह दिए हैं। अच्छा, हाँ सर। माँ कहते दोरे दोरे कुर्सी गाल रहे हो, ज्यादा गंदा हो। हाँ पर किसी की राय ले सकते। आपका नाम जी? जय प्रकाश जी। आपका क्या कहना है? आप मेरा यूँ कहना है जी, युवा जमा खूब घूमे फिर है जैन पछैन से, और इसकी सोच इसी है कि भाई गांव का विकास हुआ है। बहुत बढ़िया सोच का बालक से जमानू, बढ़िया सोच का, इसे करके भाई इसके साथ में खड़े हैं। आराम है तो भाई इनू कहा हाँ बस ले बन गया नहीं, गांव न चमकाए देगा, चमका देगा। देखो आपने नु कहा है यो भाई कि जैन पिछड़ है आंडा फिराई कदे आंडन फिर में टेम कट जेर फिर विकास नहीं हो पावा। भाई मारा तो जमा पूरा पेटा भर रहा है, इसको ऊपर जमानू खूब और बना इसके लाग गए हैं जमा जुनू चमकाओगा, चमकावेगा भाई यू बन गया जे। वो तो चमकाना तो तामना पड़ेगा पहले, फिर यो चमकाओगे है। आपका नाम जी? प्रदीप है जी। तो आपका क्या कहना है, चमका देंगे? गल्ला लाग के चमकावांगे जी। यू तो के चमका हुआ ना चमका हुआ, गल्ला लगाएंगे।
गला लागेंगे। गला लाग के तुमको आवांगे हमने। अच्छा मतलब पकड़ पकड़ के ले जाओगे, चल भाई यो काम कर, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। या देख लो भैया, पड़ेगा मतलब करवाएंगे, ये तो मनावेंगे। मनावांगे नहीं हम तो भाई सीधे गणिए। हाँ हाँ बस करना पड़ेगा यू काम, तो गलत काम ना करिए कोई भी, सही काम बदलिए हम तरह गल्ला। आपका नाम जी? सुरेश है जी। ये कहो फिर भाई मैं तो यह कहूँ, पहले भी एक कोरोना की बीमारी चली थी, अच्छा उसमें भाई ने इतना सहयोग दिया था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले थे। अच्छा। उस टाइम पर भाई ने भाग दौड़ कर नहीं सिलेंडर हर बीमार आदमी था जो सबको दिलाया था। उस टाइम पे इतने मेहनत करी थी, बनने के बाद तो भी मेहनत करेंगे ज्यादा। मतलब पहला भला करे उड़ाई भला हो सके है, और गांव का विकास हो सके है। या देख लो जी। अच्छा आपका नाम जी? जय भगवान है जी भाई। आपका क्या कहना भगवान जी? भगवान जी ने तो बड़ा पढ़ कर किया इसका। अच्छा पहले ही कर दिया? कर दिया इसका तो 36 बिरादरी का समर्थन हो गया, फिर काची की रहेगी, मोर लागनी रह रही जब वापस मोर तो आप पिला दिया गाँव वाले लोग। तो आपके क्या कहना, आपके क्या विचार है? हमारे विचार यही है जी, बढ़िया विकास होगा गांव में, पूरा भरोसा 36 बिरादरी ने। अच्छा हाँ जी, पूरा अंगा लगा दोगे? अंगा लगा के बना। पहले तो तामना अंगा लाना पड़ेगा। हाँ पूरा अंगा लगावांगे। अंगा उन्हें लगवाना पड़ेगा। हाँ जी। आपका नाम जी? देवा सिंह भाई। तो आप क्या कहो फिर हो जाएंगे काम है? सरपंच साहब बनने वाले सरपंच साहब नु कहे भाई विकास की जमानू लाइन सी ला जाएंगे। जमा झड़ी लाग गई भाई, और पल्ला ही बनने लगे हमारे तो मगर दो एक कुर्सी ना लगनी, कुर्सी दूर तो को नहीं मांगदे नु। अरे कुर्सी जमा सारा सारा बिठावांगे फिर, और भी जमानू लट तोड़ पड़ांगे। देखियो तो कदे लाडू लुडू खाने का चक्कर में लाडू को नहीं अपने ना ना भाई, जमानू तोड़ पड़ांगे, जमानू देखियो तो काम के डूंडे ढावांगे। अच्छा हाँ। तो आपका नाम और बता दो जी। रामदिया जी भाई। तो आपका क्या कहना है जी, आपका क्या विचार है भाई? देखो सरपंच साहब बनने वाले सरपंच साहब ने नू बताया दिए भाई यही काम मैं करवा दूंगा, तो आपने क्या उम्मीद लगे? एक बात तो मैं कहना चाहूँ, देख सारे गांव वासियों से, सारे आपके दर्शकों से, सारे अपने चैनल का देखने वाले सभी भाइयों से एक बात कहूँ, और आपसे भी एक पर्सन पूछूँ मैं। हाँ जी बहुत सारा देश में जाओ, बहुत सारी वीडियो बनाओ आप, बिल्कुल जी, हर सरपंच का इंटरव्यू भी लियोगे आप, बिल्कुल जी। कभी भी किसी भी सरपंच के मुंह तो एक बात नहीं थी सुनी होगी भाई हम खेल नीति, हमें पढ़ाई नीति भाई इसको सर्वप्रथम रखेंगे। तो मैंने यह बात तो पहले ही कह दी थी भाई। देख ये लो हमारी सोच है भाई, सब हमारे कैंडिडेट की सोच है, और बहुत बड़ी सोच है, और इस सोच पर हमें खरे उतरांगे। स्कूल ने भी, खेल नीति ने भी एक नंबर पर लेकर छोड़ाएगा। हम कहेगा हाँ भाई बनाया है, काम करे है। गली तो हर सरपंच का सपना है, क्या है गली बनाए जाए तेरी, अच्छा पुली बनाए जाएंगे, एड तक सीमित है। लेकिन कोई सरपंच, कोई भी सरपंच इतनी बड़ी सोच लेकर नहीं होया होगा, इलेक्शन नहीं लड़ रहा होगा भाई हम खेल नीति ना बढ़ावा देंगे, हम शिक्षा नीति ना बढ़ावा देंगे। जिस तरह छोटी ही बात है, मेरे गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे एक छोटा स्कूल अपना प्राइमरी स्कूल अपने यहाँ सफाई करने वाला भी नहीं है, लेकिन हमें आराम से जीता, फिर भी हम ये कोशिश रखेंगे भाई यहाँ सफाई वाला रखेंगे। बिल्कुल हम मिलजुल के है नहीं भाई के साथ आगे रख के हम एक कोशिश करांगे भाई इसमें नहीं, हमें जीत हार भी जावा नहीं तो भी हमें इसमें ऐसा ही काम आगे आगे पहले करेंगे। बिल्कुल। आपका नाम जी? आमिर है जी। तो आप क्या कहो जी, जमात की तो कुर्सी लो लग गया है। लो कुर्सी पे सको भाई, काम नहीं करेगा नहीं, न्यू में खींच के लेवांगे। अच्छा लाठी भी दो रहे इधर, लाठी तो रहे है भाई, जितनी तारीफ कर रही है नहीं उतना ही खींच के ले आएंगे। 36 जात के काम करेगा, और इस बात में कोई भी भेदभाव करेगा तो स्टीप गड़ पकड़ के धमकावांगे भाई। अच्छा हाँ तो ये है जी ब्याणा खेड़ा के लोगों की राय, और तो देखा जी आगे के रहोगा। और